दोस्तों, एक हम लोग याद पड़ता है कि कक्षा छठी में पढ़ते थे। उस समय हमें एक संस्कृत का श्लोक कंठस्थ कराया गया था और वो मुझे आज भी जहाँ तक कंठस्थ होना चाहिए कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रता ददाति धननम, धनम ददाति सुखम। ऐसे ही कुछ था कि विद्या विनय देती है और विनय से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से धन प्राप्त होता है। इस तरह मतलब उसका एक ये है कि एक क्रमबद्धता थी कि आदमी सीढ़ी दर सीढ़ी एक दूसरे से क्या सीख सकता है, क्या प्रदान कर सकता है, क्या दे सकता है। तो हमारे जीवन की आज इस आपाधापी में सबसे बड़ी ज़रूरत के हैं तो वह कौन सी है, कोई निश्चित नहीं कह सकता। एक विद्यार्थी या एक किशोर अवस्था का वय होता है तो उसके लिए हो सकता है कि नौकरी इत्यादि उसका धन हो। कोई व्यापारी हो तो उसको नया व्यापार खड़ा करना और उससे धन का अर्जन करना उसके लिए धन हो। किसी किसान के लिए असीम अन्न का उत्पादन धन हो और किसी प्रकृति प्रेमी के लिए प्रकृति की सुंदरतम अवस्था लोगों के आँखों को दिखाना या सुंदरतम दृश्य का निर्माण करना उसका सपना हो सकता है। एक काष्ठ कारीगर का धन ऐसा है कि मैं कुछ ऐसी कारीगरी, ऐसी कुछ कलात्मक कलाकृति बनाऊं कि जिसमें मैं वर्षों तक चिर स्थिर रह सकूं, लोग मुझे याद करें कि यह अमुक चीज़ अमुक व्यक्ति के द्वारा निर्मित है। इस तरह हम धन रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर देव और दानवों के बीच संग्राम हुआ, इसके बाद संधि हुई और इसके पश्चात देव दानवों ने मिलकर के जो नवरत्न का निकलने का जो कहा कि मथनी से मथ करके सागर मंथन हुआ और सागर से जो आया कि ऐरावत हाथी आया, लक्ष्मी आई, विभिन्न तरह के धन आए। तो ये क्या हुआ? तो विभिन्न स्वरूप है। हम नहीं जानते कि हमारे सामने पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जिसे हम कंकर मार करके पैरों से उछाल दें, हो सकता है कि वह बिना तराशा हुआ लाखों रुपए का हीरा हो। आज हम उसके मूल्य को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कहावत है कि हीरे की परख जौहरी जानता है। वैसे ही हम ना स्वर्ण को भी नहीं जानते कि स्वर्ण में क्या होता है, उसमें कितनी कठोरता होती है, कितना लचीलापन होता है, कितना आग देने की क्षमता है, कितना आग सहने की क्षमता है। यह है उसके बारे में, उसके गुण दुर्गुण सद्गुण हम कुछ भी नहीं जानते। एक व्यक्ति स्वर्ण को सिर्फ अपने शरीर पर सजाने के लिए खरीदने के लिए भागता है। वहीं एक व्यक्ति यदि किसी बीमारी जैसे कैंसर इत्यादि से पीड़ित हो तो उसे कहते हैं कि तुम वैद्य या जो हकीम लोग कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ण भस्म खाना होगा। अर्थात क्या हुआ कि स्वर्ण आज 1,00,000 रुपये तोला है, उसको भी जला करके 1,00,000 रुपये और उसमें फूंक करके उसकी भस्म बना करके जीवन के कुछ दिन प्राप्त करने के लिए उसका मतलब औषधि रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। और तब उसके लिए तो यहाँ पे धन को हम एक जगह नहीं बांध सकते। धन का कोई स्वरूप निश्चित नहीं है। तो अर्थात हम अपने अंदर ऐसी कोई भी विकसित कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी पेशा हो। हम कृषक हो सकते हैं, हम कारीगर हो सकते हैं, हम कोई कलाकार हो सकते हैं, वादन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में निपुण हो सकते हैं और हम एक विद्या अध्ययन कराने के क्षेत्र में हो सकते हैं। हम हो किसी को अच्छी रूप से पढ़ा सकते हैं। हम किसी चीज़ की व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसको आजकल एंकरिंग कहते हैं। तो हमारे जो ध्येय है, हमारे जो मार्ग है, हम विभिन्न मार्गों से, विभिन्न रास्तों से हो करके हमारी जो छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं वो हमें किसी राजमार्ग का तात्पर्य ऐसा है, राजमार्ग पर पहुँचने के बाद
वहाँ पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली भी गाड़ियाँ भागती है और 200 किलोमीटर से भी चलने वाली गाड़ियाँ भागती है। एक का मूल्य 1 लाख होता है और दूसरी का 1 करोड़ भी होता है। तो जैसी हमारी क्षमता होगी हम वैसे गाड़ी की सवारी कर पाएंगे। मगर सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने अंदर पात्रता, पात्र का अर्थात होता है बर्तन, हाँ, तो हमें पात्रता विकसित करना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद है कि हमारे आध्यात्मिक गुरुजी कहते थे कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप होगा। सबसे पहले पात्रता विकसित करिए। पात्र मतलब यदि हमें बर्तन रखना है तो बर्तन रखने का एक पात्र अलग होता है, दूध रखने का पात्र अलग होता है, भोजन पकाने का पात्र अलग होता है, हमारे भोजन करने का पात्र अलग होता है, हमारे पानी रखने का पात्र अलग होता है, पानी लाने ले जाने का पात्र अलग होता है। तो इसी प्रकार हर जगह पात्रता जरूरी है। पात्रता, हम किसी ज्ञान को रखने के लिए भी पात्रता है, ज्ञान देने के लिए पात्रता है, धन रखने के लिए पात्रता है, धन देने के लिए पात्रता है। तो हर जगह पात्रता होना जरूरी है। पात्र तो हम सबसे पहले अपने अंदर पात्रता रखें और पात्रता बने। और पात्रता को विकसित करने के लिए आपको पता है हमारे पैर के नीचे जो पैरों में रौंदी जा रही है, यह भी एक मिट्टी होती है। तो इसी मिट्टी से जब छान करके, कूट पीस करके, उसको निकाल करके इसकी एक मूर्ति बनाई जाती है और उसको कहीं प्रतिस्थापित करते हैं तो लोग उसकी उपासना में लग जाते हैं, उसे विभिन्न देवी देवताओं के रूप में मान सम्मान देते हैं और उसके सामने नतमस्तक होते हैं। वहीं यही मिट्टी को ले जा कर के हम किसी सड़क पर डाल देते हैं तो वो धूल बन करके मोटर गाड़ियों में उड़ते रहती है। इसी मिट्टी से एक कुम्हार के हाथों में जब पड़ती है तो वो छान करके, कूट पीस करके उसमें से उसका सही अर्क या उसका सही भाग निकाल लेता है और एक मटके का निर्माण करता है। वो इसी मिट्टी से, आधी मिट्टी से मटका बनाता है जो शीतल जल दे करके लोगों को तृप्ति देता है। और दूसरी ओर एक समझ लीजिए कि एक गमले का निर्माण करता है जिसमें एक पौधा, एक पुष्प पल्लवित होता है। तो इस तरह से एक ही चीज़ से कई चीज़ें आती है, जाती है, बनती है, मिटती है। तो यह सब काय का खेल है, सिर्फ पात्रता का। तो अर्थात साथियों, मैं यही कहूँगा कि हम किसी एक चीज़ के पीछे न भागे, बल्कि हम अपने मस्तिष्क से उस विभिन्नता को खोजें, उस बिंदु को खोजें कि हम वास्तव में क्या चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। आसानी नहीं है, जानते हैं हम कि हम यदि एक उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थी बनने के लिए भी बहुत लंबा समय तय करना पड़ता है और सैकड़ों लोगों के बीच में से यहाँ हम पहुँचे हैं और पहुँचता है। जब पात्रता आती है तो उसे आगे दिखाई देता है, फिर वो छोड़ता है। उच्चतर माध्यमिक नहीं, अब मुझे स्नातक होना है। जब स्नातक होता है तो उसे उच्चतर माध्यमिक के बाद में के जो विद्यार्थी हैं वो छोटे बौने प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम उस स्थान को देख चुके होते हैं, हम उस मंजिल को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो जो हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त है। जो हमारे पास है उसका हमें कोई मोह नहीं है, मगर जो हमारे पास नहीं है हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और यही हमारी भागदौड़ होती, और रात दिन हम बस यही कर रहे हैं, इसी आपादापी में, इसी ऊहापोह में चले जा रहे हैं। पता नहीं हमें कि हमारी ये सांसें कब तक साथ चलेगी और हमारी मंजिल हमें कब मिलेगी, मगर हम निरंतर चले जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई तिरस्कार नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है। हम बस लड़ रहे हैं, किससे? अपने आप से। और कि कभी हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को बता नहीं पाते हैं, किसी चीज़ को जान नहीं पाते, तो हमारा आंतरिक युद्ध अपने अंदर सतत चलते रहता है कि समय आएगा, समय चला जाएगा, हम जो इसका उपयोग कर चुके हैं या कर लेंगे वही स्थिर रह जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के जो हमारे बीच में जो एक पुल बन गया था, उस पुल से हम पार करते हुए आपने मुझे सुना, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और आपके जीवन में उच्चता आए, यही परमपिता से प्रार्थना करूँगा। और इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।